वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पवित्र धरती की जहां इतिहास ने सबसे बड़ी कुर्बानी देखी, श्री फतेहगढ़ साहिब। यह सिर्फ एक जगह नहीं है, यह साहस और सच्चाई की मिसाल है। फतेहगढ़ साहिब पंजाब के सरहंद में स्थित है। यह वही पवित्र स्थान है जहां 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे साहिबजादे साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी ने धर्म और सच्चाई के लिए अपनी अद्वितीय कुर्बानी दी। पटियाला से सरन तक का ऐतिहासिक सफर सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी नहीं है, बल्कि यह पंजाब के गौरवशाली इतिहास, बलिदान और आस्था से जुड़ा हुआ एक भावनात्मक सफर है। इस रास्ते पर चलते हुए हर मोड़ पर, हर गांव और हर हवा का एक झोंका हमें बीते समय की याद दिलाता है। सफ़र की शुरुआत पटियाला से की हमने, जो अपनी रियासत, किला मुबारक, शाही परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहीं से इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होती है। जैसे ही हम पटियाला से बाहर निकलते हैं, शहर की चहल पहल धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है और खुली सड़कों का सुकून सामने आता है। पटियाला से सरहद के बीच का रास्ता बेहद शांत और मन को सुकून देने वाला होता है। दोनों ओर फैले हरे भरे खेत और गेहूं की फसलें, छोटे छोटे गांव और गुरुद्वारों की झलक इस सफ़र को खास बना देती है। रास्ते में गांवों के बुजुर्ग, खेतों में काम करते किसान और सड़कों के किनारे छोटे छोटे ढाबे हमें पंजाब की सादगी और मेहनत की कहानी सुनाते हैं। कहीं कहीं से गुरबानी की आवाज़ सुनाई देती है, जो मन को शांति से भर देती है। जब कोई श्रद्धालु गुरुद्वारे श्री फतेहगढ़ साहिब की पावन धरती पर कदम रखता है, तो मन में अपने आप श्रद्धा और इतिहास से भर जाता है। यहाँ हर कदम पर गुरु साहिबान के बलिदान की याद दिलाता है। सरहद पहुँचते ही माहौल बदल जाता है। यहीं पर छोटे छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी ने जुल्म के सामने झुकने से इनकार करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा इस इतिहास का साक्षी है। यहाँ आते ही मन अपने आप श्रद्धा से झुक जाता है। यह स्थान हमें साहस और धर्म के लिए खड़े रहने की प्रेरणा देता है। सबसे पहले हम जोड़ा घर गए और वहाँ पर जूते उतारे। जूते उतार कर हम यह दिखाते हैं कि हमें अपने अहंकार, पद और घमंड को बाहर छोड़कर गुरु जी की शरण में आए हैं। जब हम कड़ा प्रसाद की पर्ची करवाते हैं तो मन में कोई ना कोई अरदास होती है, किसी अपने के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए। सरहद पहुँचते ही जैसे ही हम माथा टेकने के लिए गुरुद्वारे के भीतर पहुँचे, मन अपने आप ही भारी हो गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने शीश झुकाते ही हृदय भावनाओं से भर उठा। इसके बाद जब हम फतेहगढ़ साहिब के पूरे परिसर में गए, तो हर जगह बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की गूंज महसूस हुई। मात्र 9 साल की और 7 वर्ष की उम्र में धर्म और सत्य के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन नन्हे साहिबजादों का साहस और अटूट विश्वास मन को झंझोर देता है। जैसे ही हम लंगर हाल पहुँचे माता गुजरी जी के, इसके बाद हम माता गुजरी के लंगर हाल में पहुँचे। वहाँ बैठते ही मन में एक अलग ही शांति उतर आई।
पंगत में बैठकर जब गुरु का लंगर ग्रहण किया तो ऐसा लगा जैसे सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा भी तृप्त हो रही हो। सेवा में लगे सेवादार और पूरे विनम्र से लंगर परोस रहे थे। जब ना कोई भेद, ना कोई ऊंच नीच। जब उन स्थानों पर पहुंचे जहां पर हमने जूता उतारे थे, जोड़ा घर में जूते पहने और वहां की कारागरी देखी, इतनी सुंदर की हुई थी। पटियाला से सरंद का सफ़र हमें यह सिखाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि उन रास्तों में भी बसता है जिन पर हम चलते हैं। यह यात्रा हमें अपने संस्कारों और बलिदान की पहचान से जोड़ती है। पटियाला से सरन तक का यह सफ़र हर इंसान को कम से कम एक बार ज़रूर करना चाहिए। यह केवल यात्रा नहीं बल्कि एक अनुभव है जो दिल, दिमाग और आत्मा को छू जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
मोटे मोटे बने से ये देखो कितना का पानी है चलो आ जाओ। यहाँ तक ये पौड़ी ठीक है, उसके आगे डूबा चलो कभी चलो चलो आ जाओ। ये देखो इतने पानी खा लिया है, सीधा तो गिर जाएगी फिर। चलो चलो एक मिनट मिले नहीं चमचे। Thank you.